काफ़ी मुकाबला टक्कर की है। जिस तरीक़ा से राजेश कुशवाहा के साथ मुस्लिम की संख्या वोट तो समाप्त हो गई है और मुस्लिम ने एकजुटता के साथ वोट की है, वहीं यादव ने भी उनके साथ पूरी तरीक़ा से भरपूर मतों का प्रयोग किया है। राजेश कुशवाहा के लिए राधा मोहन सिंह साफ तौर पे चुनाव हार रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रयास किया है कि मेरे कैंडिडेट राधा मोहन सिंह को जिताना है, अभी छठे जो चरण में चुनाव हो रहा है, सबसे जो कड़क मुकाबला मोतिहारी का मुकाबला है। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट और मैं हूं संजीव। बिहार में जो है छठे चरण की चुनाव थी वो संपन्न हो गई है और बिहार के 8 लोकसभा सीट पे थी। उसी सीट में से हम एक सीट पे जो है विस्तार से बात करने वाले हैं, वो है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट, जहां एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार जो है राधा मोहन सिंह जी है और वही एक तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा है। इसी विषय पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के जातीय समीकरण के बारे में इनसे। देखिए संजीव जी, यहाँ सबसे अधिक मुसलमान की संख्या है जो लगभग 3.5 लाख के तकरीबन है। वहीं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनकी संख्या लगभग 2,60,000 है। वहीं कुशवाहा की संख्या लगभग 2 लाख के तकरीबन है। साथ ही जो अनुसूचित जनजाति जिस हरिजन अर्जन आते हैं, छोटे छोटे जातियाँ आते हैं, उनका संख्या भी तकरीबन 2,30,000 के आसपास है। वहीं वैश्य समाज की संख्या 2 लाख के आसपास, यादव की संख्या 1,80,000, वहीं मलाह की संख्या तकरीबन 1,75,000 है। अगर उम्मीदवार की बात करें तो पूर्वी चंपारण से जो है भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं वो राधा मोहन सिंह जी है, जो केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो बिहार के सबसे चर्चित युवा और उसके जो प्रमुख है वो तेजस्वी यादव है। उनके तरफ से जो केंद्र में है वो राहुल गांधी है। उनके तरफ से जो उम्मीदवार को लाया गया है वो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। इसमें पलड़ा जो है किसका भारी दिख रहा है और कौन इसमें जीत सकते हैं अब की बार? देखिए, अगर बात करें राधा मोहन सिंह की, जो लगातार पिछले 15 वर्षों से लगातार सांसद है और पहले भी वो सांसद रहे हैं, लगभग वो काफ़ी दिनों से यहाँ की सांसद बरकरार बनते हुए आ रहे हैं। और साथ ही जो न्यू यहाँ से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा है, वो विधायक रह चुके हैं केसरिया के पूर्व में, साथ ही वो एक डॉक्टर भी है और इन दोनों के बीच काफ़ी मुकाबला टक्कर की है। जिस तरीक़ा से राजेश कुशवाहा के साथ मुस्लिम की संख्या वोट तो समाप्त हो गई है और मुस्लिम ने एकजुटता के साथ वोट की है, वहीं यादव ने भी उनके साथ पूरी तरीक़ा से भरपूर मतों का प्रयोग किया है राजेश कुशवाहा के लिए। साथ ही मलाह की संख्या 1,75,000 के तकरीबन है, उनमें से उनको लगभग 1 लाख के तकरीबन मिले हैं। वही राजेश जो लगातार सांसद है राधा मोहन सिंह, उनके लिए जनरल कैटेगरी से आने वाले जो जाति है वो उनके पक्ष में पूरा एकजुटता के साथ है और वैश्य समाज भी पूरी तरीक़ा से थोड़ा मोड़ा वोट इधर से उधर गया है। इसलिए यहाँ की मुकाबला काफ़ी रोमांचक की घड़ी में स्थिति में आ गई है। राधा मोहन सिंह पिछले कई वर्षों से वह सांसद बनते आ रहे हैं और जो है वो बहुत वोटों के अंतर से वो जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है वोट में और जो मतदाता होते हैं उनमें कुछ अफरा तफरी हुई है। क्या इस बार की चुनाव में राधा मोहन सिंह उतने वोटों के अंतर से जीत पाएंगे या कुछ उसमें? देखिए, आपको पहले ही हम साफ साफ कह दिया है कि इस साल की लड़ाई बहुत तकरार और बहुत कम वोटों की मार्जिन से हार जीत होने वाली है। अभी ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे कि कौन जीत रहा है। जिस तरह लड़ाई है इन दोनों उम्मीदवारों में काफ़ी कांटे की टक्कर है। अब देखने वाली बात है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा कितने वोटों से जीतते हैं या जो राधा मोहन सिंह है वो कितने वोटों से जीतते हैं, लेकिन हार जीत का फैसला मात्र कुछ ही हज़ार वोटों के अंतर से होने वाली है। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच काफ़ी टकरा की मुकाबला है। नरेंद्र मोदी जो है वो राधा मोहन सिंह को
वोट के लिए मोतिहारी गांधी मैदान में आए हुए थे। क्या नरेंद्र मोदी के आने से राधा मोहन सिंह जी को कुछ इससे फ़ायदा होने वाली है? देखिए, राधा मोहन सिंह साफ तौर पे चुनाव हार रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रयास किया है कि मेरे कैंडिडेट राधा मोहन सिंह को जिताना है, उसी का आपका साइड स्टेप है कि वो लगभग लड़ाई बराबरी की आ गई है। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आते तो लगभग यहाँ 1 लाख 2 लाख वोटों के मार्जिन से हार जीत हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से ही ये फैसला लगभग कुछ हज़ारों वोटों मत से हार जीत होगी। और इसमें कौन आखिरकार बाजी मारेंगे, ये अभी आपको स्पष्ट रूप से हम बता दे रहे हैं कि यहाँ का मुकाबला अभी छठे जो चरण में चुनाव हो रहा है, सबसे जो कड़क मुकाबला मोतिहारी का मुकाबला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।